बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। सुबह सुबह एक बुरी खबर जो कि जम्मू कश्मीर से आई और सोचा कि आपको इस ताल्लुक़ से अपडेट कर दूं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या बहन भाई जो हैं वो बच गए हैं या दोनों में से एक, क्योंकि एक दूसरे को बचाने निकला था लेकिन बचाते बचाते अब दोनों चल पड़े। शादीपुरा सुंबल, शुमाली कश्मीर या जैसे आप नॉर्थ कश्मीर कहते हैं, वहाँ का ये इंसिडेंट है। बहन भाई, बहन जिसकी उम्र 18 साल थी और नुज़हत इसका नाम था, और 21 साल का नज़ाकत अली। तो नुज़हत और नज़ाकत ये दोनों अब हमारे बीच नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल आपको याद होगा कि सुबह सुबह इस तरह की कोई ख़बर नहीं थी, बल्कि कल कई तरह के प्लान्स बहन भाइयों ने बनाए होंगे। वालिदैन के साथ बैठकर दोनों जवान साल बच्चे थे, ज़िंदगी का आगे का क्या लाएमल रहेगा, प्लानिंग्स क्या रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड जैसे हम अपने घरों में करते वैसे की होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शादीपुरा सुंबल में दरियाए जेहलम चूँकि बिल्कुल नज़दीक है, तो वहाँ पर नहाने के लिए ये 21 साल का नज़ाकत अली चला गया। और नुज़हत जो इसकी बहन है, जब उसको पता चला कि उसका भाई डूब गया है, जब तक बाकी लोग पहुँचते तो वो अपने भाई को बचाने के लिए निकली, इकलौता सहारा बनी और बिना जान की परवाह किए उसने छलांग लगा दी। जो इनिशियल मेरे पास अपडेट्स थी और जो हमारे नुमाइंदे के ज़रिए हमें पता चला और मेरे सोर्सेज़ ने जो मुझे बताया कि उसने यूं ही बिल्कुल कोई दुपट्टा उपट्टा कुछ नहीं उतारा, जैसे अपने भाई को देखा वो डूब रहा था, हाथ उसके नज़र आ रहे थे, तो फौरी तौर पर छलांग, और इतनी छलांग लगाई ऐसा लगा कि शायद कोई ये प्रोफेशनल थी, इसी काम में माहिर थी जहाँ पर वो किसी को बचाने निकली हो। तो भाई को बचाते बचाते खुद भी डूबी। भाई को जैसे तैसे करके धक्का लगाते लगाते किनारे पे किया और तब तक पुलिस और सिविल इंतजामिया पहुंची, उनने उठाया, हॉस्पिटल पहुंचा। वो क्रिटिकल कंडीशन में था। बांडीपुरा हॉस्पिटल से उसे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम श्रीनगर ले गए, जहां अब से थोड़ी देर पहले इतला ये मिली कि नज़ाकत अली ने भी दम तोड़ दिया है। लेकिन नुज़हत जो है वो अपने भाई की जान बचाने के लिए निकली थी, लेकिन उसकी जान कल ही चली गई। हमारे और आपके बीच में नुज़हत अब नहीं रही। इलाके के अंदर सफ़े मातम बिछ गई और ख़बर एहसास वाली थी, दर्द और तकलीफ़ वाली, इसलिए क्योंकि अपना अपने को बचाने निकला था और अपनी जान की परवाह किए बगैर नुज़हत ने छलांग लगाई नज़ाकत को बचाने के लिए, और ख़ुद वो डूब गई, भाई को बचा दिया। लेकिन भाई भी 24 घंटों के अंदर, और ये डबल ट्रेजेडी ख़ानदान के लिए, इलाके के लिए और हम सब के लिए इसलिए है क्योंकि मुश्किल सूरत हाल है। वालिदैन से बच्चा बीमार भी हो, कांटा भी चुभे, तकलीफ़ होती है। यहाँ पर दोनों बच्चे 24 घंटों में, और वो भी जवान चले जाए, जिन पर सारा दारोमदार आपका हो, तो वो बड़ी परेशानी रहती है, बड़ी तकलीफ़, और ज़िंदगी भर ये दर्द जो है वो आपको तकलीफ़ देता है। तो नज़ाकत और नुज़हत दोनों चल बसे हैं, जैसा मैंने तस्वीर भी आपको शुरुआत में दिखाई दी है। अब दुआ करें अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो एक दूसरे के लिए कोशिशें की हैं, जो एक दूसरे को बचाने के लिए उन्होंने जिद्दोजहद की, जो पानी के अंदर भी जहाँ पर बेबस हो चुके थे, लेकिन जो डॉक्टरों ने बताया है कि नज़ाकत अली को पानी इतना अंदर चला गया था कि उसको निकालने में बड़ी मुश्किल तो इतनी ज़्यादा नहीं आई, लेकिन पानी ज़्यादा था तो निकालना मुश्किल हो गया, और इन्हीं 24 घंटों में उसकी मौत हो गई। तो शादीपुरा सुंबल के ये दोनों थे। 18 साल की बहन थी, 21 साल का भाई, और सुबह सुबह इतलात कि दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। वैसे नुज़हत तो कल ही चली गई थी, इलाके में सफ़े मातम बिछ गई थी, लेकिन अब मैंने चूँकि थंबनेल में तस्वीर बता दी है, मैं ज़्यादा तस्वीरें और तकलीफ़ पहुँचाने वाली हैं इसलिए मैं नहीं दिखा सका। रोना बिलखना और फ़िज़ा सोगवार है, ये मामूल है, ज़ाहिर सी बात है। अगर आप ऐसे कहीं पर इंसिडेंट्स देखते हैं तो आप दुआ करें सोगवार ख़ानदान के साथ। इजहार यकजहती के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। मदद करें जो आप माली तौर पर कर सकता है, करना चाहे। 2 जवान बच्चे हम से दूर चले गए हैं, अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फ़रमाए, और हम सब को मजबूर, लाचार, बेकस और बेसहारा लोगों की मदद की तौफ़ीक भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे, शुभ रहे, आप खुश रहें, सलामत रहें, और हम सब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, जबकि आपके हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में फ़िज़ा में बुलंद हो, तो अपनी ख़ास दुआओं में हमें ज़रूर जगह दें। बहुत बहुत शुक्रिया।